फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस, आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। तो देखते हैं भाई प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है। प्राइमरी डेफिसिट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग्स। तो प्राइमरी डेफिसिट को हम कैसे निकालेंगे, जब हम करंट ईयर के फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना है प्रीवियस ईयर बोरिंग्स पर, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है। सो गाइस, प्राइमरी डेफिसिट को समझने से पहले ना एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट तो मैं उसको एफडी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है मेरा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में हम एक्सक्लूड करके चलते हैं किसको, बोरिंग्स को। तो एक्सक्लूड कर देंगे हम यहाँ पे बोरिंग्स को। बोरिंग्स को एक्सक्लूड क्यों करके चलते हैं, क्योंकि बोरिंग्स क्या होती है, डेट क्रिएटिंग रिसीट्स है। तो डेट क्रिएटिंग रिसीट्स को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि बोरिंग्स क्या है, लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की, उसको पे बैक करना है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए हम टोटल रिसीट्स में बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है हमारा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसीट्स कैसे निकलती है हमारी, रिवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, ठीक है भाई। तो ऐसा हमारा क्या निकलेगा भाई, फिस्कल डेफिसिट निकलेगा। फिस्कल डेफिसिट जनरली क्या बताता है हमें कि जब हमारी टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे टोटल रिसीट्स को तो हमारा क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा। तो फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि भाई कितनी बोरिंग की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए, ठीक है भाई। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है बेसिकली कि कितनी गवर्नमेंट को क्या लेनी है, बोरिंग लेनी है। तो मैं कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट उतनी ही बोरिंग लेगी जितनी फिस्कल डेफिसिट आएगा गवर्नमेंट का। तो बोरिंग इक्वल मान लेते हैं किसके भाई, फिस्कल डेफिसिट के, क्योंकि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कहाँ से मीट करेगी, बोरिंग्स लेके करेगी। अब वो चाहे भाई इंटरनल सोर्सेज से ले या एक्सटर्नल सोर्सेज से ले, बोरिंग्स लेके करेगी अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस, ठीक है भाई। तो हम बोल सकते हैं बोरिंग्स क्या होंगी, इक्वल होंगे फिस्कल डेफिसिट के। तो यहाँ से हम निकालना सीखते हैं किसको, प्राइमरी डेफिसिट को। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा हमारा, फिस्कल डेफिसिट, जो कि हम यहाँ पे मानकर चल रहे हैं भाई किसके इक्वल है, बोरिंग्स के। और माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस ईयर बोरिंग्स, तो माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है भाई। अब मान लो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट आया था वो 100 करोड़ का आया था, तो गवर्नमेंट कितनी बोरिंग्स लेगी अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए, 100 करोड़। तो गवर्नमेंट ने लिया भाई 100 करोड़ बोरिंग्स ली, और जिसमें से गवर्नमेंट ने 100 करोड़ जो है इंटरेस्ट पेमेंट कर दी। जो भी प्रीवियस ईयर बोरिंग्स थी उस पर इंटरेस्ट देना था गवर्नमेंट को 100 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या आ गया, 0। तो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली हमें मेन कॉज बताता है फिस्कल डेफिसिट का, कि फिस्कल डेफिसिट आया क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला भाई प्राइमरी डेफिसिट क्या आया, मेरा 0 आया। क्यों, क्योंकि जितनी बोरिंग्स ली थी वो हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दी उतनी, कि प्रीवियस ईयर की जो इंटरेस्ट पेमेंट था हमारा वो 100 करोड़ था और बोरिंग्स गवर्नमेंट ने 100 करोड़ ली थी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बता रहा है, मेन रूट बता रहा है कि क्यों फिस्कल डेफिसिट आया। तो फिस्कल डेफिसिट आया किस वजह से भाई, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से आया ना, ठीक है। देन एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेम मान लेते हैं फिस्कल डेफिसिट आया 100 करोड़ का, तो गवर्नमेंट 100 करोड़ की बोरिंग लेगी और इंटरेस्ट पेमेंट देना था प्रीवियस ईयर बोरिंग्स पर गवर्नमेंट को 75 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा प्राइमरी डेफिसिट आता है 25 करोड़ का। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता है कि गवर्नमेंट ने जो बोरिंग्स लिए ना 100 करोड़ की, उसमें से 75 करोड़ तो इंटरेस्ट पे कर दिए गवर्नमेंट ने, प्रीवियस ईयर की बोरिंग्स ली थी उसका इंटरेस्ट पे कर दिया, और 25 करोड़ जो है वो अदर एक्सपेंसेस पर खर्च कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें मेन रूट पता चला कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो आना तो बेसिकली आया जो है मेनली वो इसकी वजह से आया है, ये तो हमारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ही था। तो मेन रूट बताता है बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट हमें, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता है कि गवर्नमेंट ने जो बोरिंग्स ली है अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए, उसमें से कितना पार्ट गवर्नमेंट अपनी प्रीवियस ईयर बोरिंग्स के इंटरेस्ट पे कर रही है और कितना अदर एक्सपेंसेस पे कर रही है। तो यहाँ से पता चला हमें कि अदर एक्सपेंसेस तो सिर्फ 25 करोड़ के थे, 75 करोड़ तो इंटरेस्ट पेमेंट ही था प्रीवियस ईयर का, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट में कि डेट ट्रैप। तो गवर्नमेंट इसी तरीके से डेट के ट्रैप में फंसती है कि यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट आया है वो किसकी वजह से आया भाई, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से आया, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है,
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना भाई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बोरिंग्स को तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है, तो यहाँ से मेरा फिस्कल डेफिसिट आ गया। अब जितना फिस्कल डेफिसिट आया गवर्नमेंट उतनी ही बोरिंग्स लेगी। अब गवर्नमेंट ने जितनी बोरिंग्स ली उतना इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या समझ में आता है हमें कि गवर्नमेंट जो बोरिंग्स ले रही है वो अपने प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट जो बोरिंग्स पे देना था उसको पे करने के लिए ले रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रीवियस ईयर की बोरिंग्स को तो दे ही नहीं पाएगी, ऊपर से इंटरेस्ट पे करने के चक्कर में बोरिंग्स लेती जाएगी और डेट के ट्रैप में फंस जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है भाई, इंटरेस्ट पेमेंट आ गया, और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इस केस में बात करें तो यहाँ पे क्या है भाई, 75 करोड़ का तो क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड हो गया, और अदर एक्सपेंसेस है जो है हमारे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो बोरिंग्स हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 75 करोड़ हमने स्पेंड करी और अदर एक्सपेंसेस के लिए 25 करोड़ स्पेंड करी। तो मेनली प्राइमरी डेफिसिट हमें मेन रूट कॉज बताता है फिस्कल डेफिसिट का, कि फिस्कल डेफिसिट आया क्यों है, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से आया, अदर एक्सपेंसेस की वजह से आया, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेसिकली कि प्राइमरी डेफिसिट को हम निकाल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट में से जब हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस ईयर बोरिंग्स। तो इम्प्लीकेशन क्या है प्राइमरी डेफिसिट की, प्राइमरी डेफिसिट की इम्प्लीकेशन क्या है कि इफ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, कि जब जीरो प्राइमरी डेफिसिट आ जाए या फिर लो प्राइमरी डेफिसिट आ जाए तो वो क्या इंडिकेट करता है, इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर लोन्स हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो, कि ये इंटरेस्ट पेमेंट जो आई है ना बेसिकली इसने फोर्स करा है गवर्नमेंट को बोरिंग्स लेने के लिए जब प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू क्या है, जीरो आए या फिर बहुत ही कम आए। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या बताता है भाई, बोरिंग्स किस तरीके से स्पेंड हो रही है, कि कितना पार्ट जो हम इंटरेस्ट पर पे कर रहे हैं अपनी प्रीवियस ईयर बोरिंग्स पे। तो फर्स्ट केस में हमने देखा जब प्राइमरी डेफिसिट जीरो आया तो जितनी बोरिंग्स ली गवर्नमेंट ने उतना ही इंटरेस्ट पे कर दिया। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट पेमेंट था जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है ना, क्योंकि हमारे क्या है भाई, रिकरिंग है इंटरेस्ट पेमेंट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब हमारी वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू बढ़ेगी और उतनी गवर्नमेंट बोरिंग्स लेगी। तो हमें बताता है प्राइमरी डेफिसिट कि अगर जीरो वैल्यू आती है, बहुत कम वैल्यू आती है, तो बेसिकली जो बोरिंग्स होती है ना उस पर जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को फोर्स करता है बोरिंग्स लेने के लिए। क्लियर हुआ? तो प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है रूट कॉज क्या है फिस्कल डेफिसिट का। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है फर्स्ट केस में कि रूट कॉज क्या है भाई, इंटरेस्ट पेमेंट, की गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है 100 करोड़ का, इसलिए 100 करोड़ की बोरिंग्स लेनी पड़ेगी। और सेकंड केस में हमने देखा भाई कि गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की बोरिंग्स ली क्योंकि 75 करोड़ तो इंटरेस्ट था और 25 करोड़ क्या था, अदर एक्सपेंसेस थे। बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट को फोर्स करा बोरिंग्स लेने के लिए। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जब हम करंट ईयर के फिस्कल डेफिसिट में से माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर की बोरिंग्स पे जो इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता है कि जो गवर्नमेंट ने बोरिंग्स ली है, जो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली आया, गवर्नमेंट उतनी बोरिंग लेगी अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने जो बोरिंग्स ली है वो कितना अमाउंट जो है इंटरेस्ट पेमेंट पे लगा रही है, कितना अदर एक्सपेंसेस पे लगा रही है। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट की जीरो या लो वैल्यू आती है तो वो क्या शो करता है कि गवर्नमेंट को बोरिंग्स लेने पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अपने इंटरेस्ट को पे करना है जो भी प्रीवियस ईयर बोरिंग्स ली थी। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए गवर्नमेंट बोरिंग ले रही है, वो फोर्स कर रहा है इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट को बोरिंग्स लेने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भाई प्राइमरी डेफिसिट के बारे में कि प्राइमरी डेफिसिट जो है मेन कॉज बताता है फिस्कल डेफिसिट का, कि फिस्कल डेफिसिट आया क्यों, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से आया, अदर एक्सपेंसेस की वजह से आया। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।